नमस्कार। धर्म और आयुर्वेद के इस अनोखे संगम धर्म आयुर्वेद में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तिलक हम लगाते हैं, लेकिन उसे इसी फिंगर से क्यों लगाना चाहिए? आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है, वो हम जानते हैं इस वीडियो में। तो हमारी 5 फिंगर्स को आयुर्वेद में 5 एलिमेंट्स के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सबसे पहला है हमारा अंगुष्ठ, थंब या अंगूठा। ये जो है ये बना हुआ है अग्नि तत्व से। हमारी तर्जनी जो है वो बनी हुई है वायु तत्व से। हमारी मध्यमिका या मिडल फिंगर जिसे हम बोलते हैं वो बनी हुई है आकाश तत्व से। तीसरी हमारी रिंग फिंगर या अनामिका जो बनी हुई है पृथ्वी तत्व से। और चौथी कनिष्ठिका या लिटिल फिंगर जो बनी हुई है जल तत्व से। अब मैं इसका आयुर्वेदिक कोरिलेशन आपको बताता हूं। जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसे अंगूठे से तिलक लगाया जाता है। उसका कारण है अग्नि तत्व, जो सिंबॉलिक है या एंगर का। वैसे भी जब इंसान में पित्त बढ़ता है तो उसे एंगर आता है। तो युद्ध करते समय इंसान को जरूरत होती है एंगर की, यानी कि अग्नि तत्व की। उसके कारण युद्ध में जाते समय हमेशा अंगूठे से तिलक किया जाता है। वात जव जिसे कभी भी तिलक लगाना नहीं चाहिए, फिर भी आजकल के जमाने में हमारे जो भी देवियां हैं वो अपना बिंदी जो लगाती है वो हमेशा इसी प्रकार से लगाती है। बेसिकली ये क्या है, ये वायु है और वायु का काम है डिस्ट्रक्शन का। आप सोचिए, अगर कोई गन फायर करता है तो वो किससे होता है? अगर कोई झगड़े की शुरुआत भी करता है तो वो किससे होती है? ऐसे। ठीक है, तो ये फिंगर वायु की है, तो इससे तो बिल्कुल ही तिलक करना नहीं चाहिए। दूसरी फिंगर जो है वो है अपने आकाश तत्व की। ऐसा बोलते हैं कि जब भी आप अपने बड़ों या जो भी स्वर्गस्थ लोग गए हैं उनको जब भी आप तिलक करो तो इस उंगली से तिलक करो। आपने देखा होगा पूजा में बताया गया है, तो वो आकाश मार्ग में मिलकर उन तक पहुंच पाए। तीसरी रिंग फिंगर पृथ्वी का प्रतीक रहती है, जो इंसान को विनम्र बनाता है, जो इंसान में बैलेंस लाता है। इसलिए थर्ड फिंगर से कहा गया है कि हमेशा तिलक करना चाहिए। और लास्ट, इससे तो जनरली हम कभी तिलक करते ही नहीं है, क्योंकि ये प्रतीक है जल का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे जरूर बताना। और मैंने आपकी विचार में जरा सा भी धर्म के प्रति जागरूकता लाने का प्रयत्न किया हो तो हमें एक प्यारी सी लाइक देना। थैंक यू।